सिंपल क्वेश्चन है हम लोग के पास। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू separate massless springs of force constant K1 and K2 respectively. The bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal. The ratio of the amplitude of the body A to that of body B is. तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन। हमारे पास दो बॉडीज़ दिया गया है। मान लीजिए कि मेरे पास फर्स्ट बॉडी ये है और सस्पेंड किया गया है इसको। ये बॉडी ए है, इसका मास m है और ये बॉडी कुछ इस तरीके से है जिसका मास भी m है। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू m एंड मास ऑफ बी बॉडी इज इक्वल टू m, क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मास क्वेश्चन में सेम दिया गया है। अब हम मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों के सेम है। वी मैक्सिमम ऑफ ए इक्वल टू वी बी मैक्सिमम, ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा ए, बी ए ओमेगा ए। तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग वी गेट, तो वी मैक्सिमम ए इक्वल टू वी मैक्सिमम। अब इसका निकालना है, इसका होगा ओमेगा ए इंटू ए बराबर होता है ओमेगा बी इंटू ए बी के। हमने पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा है, टी इक्वल टू क्या पढ़ा है। ओमेगा इक्वल टू ये है 2 पाई एफ, यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी है। तो टी इक्वल टू हम पढ़े हैं 2 पाई रूट में m बाई ये पढ़े हैं। वैल्यू पुट कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई और नीचे हो जाएगा 2 पाई रूट में k बाई में m हो जाएगा ऐसे, यानी ओमेगा इक्वल टू रूट में k बाई m हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो ओमेगा ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो रूट में क्या होगा K1 बाई में मास M1 इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू K2 बाई में मास M2 M इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो में निकालना है, तो ए बाई में ए बी दिस इक्वल टू, अब इसके डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो रूट में K2 बाई में m अपान में रूट में K1 बाई में m। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो हम निकाल चुके हैं। डिवाइड करेंगे, इससे m से m कट जाएगा, तो रूट में K2 बाई में K1 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो ए अपान में ए बी जो होगा वो रूट में K2 बाई में K1 होगा, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है हमारा। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्वेश्चन को। टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस एंड आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट massless springs of force constant K1 and K2 respectively. They oscillate vertically such that vertically oscillate कर रहा है, their masses are equal, their maximum velocities are equal, the ratio of the amplitude निकालना है to that of B। देखिए हमने सोल्यूशन कैसे किया है। हमारे पास सस्पेंड है एक वाला ये मासलेस स्प्रिंग से, ए मास है बॉडी, बी मास, दोनों का मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी है। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात किया तो बी मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा, आप सब पढ़े हैं, बी मैक्सिमम इक्वल टू ए ओमेगा होता है। नाउ अप्लाइंग दिस वी गेट ओमेगा ए इंटू ए, ये ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा बी इंटू ए बी हो गया। डब्ल्यू की 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें होता है, तो डब्ल्यू को 2 पाई बाई टी होता है, तो टी बराबर 2 पाई रूट में एम बाई में के हो जाएगा, एंड डब्ल्यू को 2 पाई कैंसिल रूट में के बाई में हो जाएगा, डब्ल्यू को 2 के बाई में हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पे अप्लाई किया है
इसमें अप्लाई किया तो रूट में K1 बाई में M इंटू ए इक्वल टू रूट में K2 बाई में M इंटू ए बी। उसके बाद ए बाई में ए बी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का रेशियो माना गया है ए टू डेल्टा पी, तो ए बाई में ए बी इक्वल टू रूट में K2 बाई में M बाई में K2 बाई में M। तो कट M से M कैंसिल हो जाएगा, इक्वल है तो M से M कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपको मिला है ए बाई में ए बी इक्वल टू रूट में K2 बाई में M। यही आपका आंसर है, देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। तो आपका यही आंसर रूट में K2 बाई में K1। और ये इसमें यदि देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर आपका ए सही है। ठीक है, K2 बाई में K1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका SHM से, SH और M से लिया गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन है। और इन सब के साथ थैंक यू। क्वेश्चन हो गया, नोट आप कर लिए, आप देख लीजिए एक बार बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको बढ़िया से, इसका सलूशन दिख रहा है आपको, सलूशन दिया गया है, सस्पेंडेड बॉडी दिया गया है, मैक्सिमम वाला देख लीजिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।